निखिल भाई, सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम्म। धर्म के नाम पर राजनीति करने का ठेका हमने भाजपा को दे रखा है। हम सर्वधर्म सद्भाव के नजरिए से देखते हैं हम्म। और हम इतिहास मिटाने में विश्वास नहीं रखते, इतिहास की कमियों से हम्म। सीखने में विश्वास रखते हैं। हम्म। हम ये कहना चाहते हैं कि भी अगर सरकार को ये लगता है कि मुगलों का जो इतिहास दिखाया गया है हम्म। वैसा इतिहास नहीं है, हम्म। तो सच्चाई को सामने लेकर आए। और हम्म। वैसे भी मुगलों से कांग्रेस की कोई भी सहानुभूति नहीं है, क्योंकि मुगल भी विदेशी आक्रमणकारी थे। अभी एक मौलाना कह रहे थे कि भी मुगल लूट कर नहीं ले गए थे। इतिहास में ऐसे बहुत से मुगलों का जिक्र है जो यहाँ से सोना भी भर भर कर ले गए थे, यहाँ की महिलाओं का भी किडनैप कर 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 ले गए थे, उनके साथ वहां गलत काम हुए मुस्लिम कंट्रीज में ले जाकर। तो सवाल यह है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भारत का इतिहास है बड़ा समृद्ध है। हमारे जो हिंदू राजा थे उन्होंने एक ऐसी बड़ी बड़ी लकीरें खींची दुनिया के इतिहास में कि जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास में नहीं पढ़ पाते। जैसे फाहियान और हेनसांग जो है, चीनी यात्री थे और वहां के राजा की तरफ से आए थे, और जो यहाँ का वर्णन चाइना के इतिहास में उन्होंने किया है, आप उसे देखिए। तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि भारत और भारतीयता का इतिहास बहुत पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है, मैं तो ये कहूंगा। और जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे जो पुस्तकें हैं, भारतीय पुस्तकें हैं जिनमें बड़े बड़े ऋषियों ने किताबें लिखी हैं, वो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। विजय कौशिक जी, वे आप हमको सारी सुन पा रहे हैं? दुनिया के बात कही और मुझे आज खुशी इस बात की है कि चाहे प्रवक्ता के नाते सही, आज विजय कौशिक जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है। आज पहली बार मैं कह रहा हूं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता कोई भारतीय संस्कृति की बात कर रहा है, उसको भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास की जो जीवंत परंपराएं हैं उसके बारे में उसको तारीफ करते हुए मैं सुन रहा हूं। मैं इनके लिए ताली बजाता हूं। काश कांग्रेस पार्टी भी ऐसी होती और उसने भी इसी तरह का सोचा होता। निखिल, मैं विनोद बंसल की ही बात को कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत तारीफ की है कौशिक जी का, और मैं सचमुच मुझे भी लगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने जो ये देश के जो एक नया बदलाव आया है, जो सोच में ये बदलाव आया है, उसका उन्होंने एक झांकी दिखाया है। मुझे लगता है कि उनकी तारीफ तो विजय कौशिक की होनी ही चाहिए। देखिए निखिल जी, जिन्हें आप हिंदू कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय कहती है, और भारतीयों के खिलाफ पूरी दुनिया में कोई भी किसी तरह का एजेंडा चलाएगा, कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में खड़ी होगी। राहुल गांधी उसके विरोध में खड़े होंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के बयानों को लेकर समय समय पर कुछ लोग उंगली उठाने का काम करते हैं, तो ये भाजपा का सेट किया हुआ नैरेटिव है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इतिहास के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। तो क्या करण कटारिया के मुद्दे पर आप करण कटारिया के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, क्या आप ये कहते हैं? हम देश के साथ खड़े नहीं। 100 बातों की एक बात यह है, देश का अपमान कांग्रेस चलिए, अब आपके पार्टी बयान को समझ लिया जाए। विजय कौशिक जी, आपने कहा आप देश के साथ खड़े हैं। भारतीयों का अपमान, भारतीयों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं होगा। विनोद कौशिक, विनोद बंसल जी आपके पास आऊंगा, इनको पहले खत्म एक अहम बात और कहना चाहता हूँ। ये वो मुल्क है जिस चाइना की आज पूरी दुनिया बात कर रही है कि चाइना इतना बड़ा उतना बड़ा। इसी चाइना को हमारे देश के राजा कनिष्क ने हराया था, और चाइना के राजा की 2 बेटियों से शादी करके हिंदुस्तान में वापस आया था, और तब से हमारे चाइना के साथ संबंध चले आ रहे हैं जी। लेकिन ये बात इतिहास में उस विशेष तरीके से पढ़ाई का सीधा जवाब। निखिल भाई सुनिए ना, जो निजी कुछ मुद्दों को लेकर बातें होती हैं, उनको लेकर पार्टी में बाकायदा बैठक होती है और तब एक डिसीजन होता है। ये नहीं है कि जी उठे और चल दिए। कुछ निर्णय पार्टी में सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, निजी रूप से नहीं लिए जाते। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि